गया? थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, तबीयत गड़बड़ है। हाँ नहीं, वो तो मौसम का चक्कर है ना, फिर प्लस देयर इज ए इशू ऑफ स्लीप ऑल्सो। नींद का भी दिक्कत हो गया है थोड़ा सा। हाँ, नींद नहीं आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज आई गेस। सडन चेंज आ रहा है तो इस वजह से। नहीं सर, रात में तो बड़ी दिक्कत हो रही सोना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। आप दोनों शायद नए स्टूडेंट हो गए, पहले से आ रहे हो? पहले से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा। बाकी बच्चों का क्या हाल है भाई, क्या स्टेटस है? आए क्यों नहीं कोई? दे आर कमिंग और ऑन द वे है? आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरुआत करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो आपके कोर्स में किताब चलती है वो है आपका सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी की किताब आती है, सतीश चंद्रा की अपनी किताब भी आती है ना? शायद हिंदी में शायद अरिहंत पब्लिकेशन की है और इंग्लिश में मालूम नहीं किसकी है, तो अपनी किताब भी आती है। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास का कुछ समय तक बीपीएससी में तो बहुत कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उससे सवाल आता है। जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो आता है दिल्ली सुल्तानों से, मुगलों से, विजयनगर से, थोड़ा बहुत बहमनी से, है ना सर? बहुत फैक्ट है इसमें और बहुत अजीबोगरीब नाम भी है जिसको याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद करने की नौबत तब आती है जब आपको चीज समझ ना आए। जब समझ में आ जाता है तो फिर याद करना आसान हो जाता है ना सर? तो मेरा पार्ट जो है वो है आपको समझाना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। मेरा पार्ट ये नहीं है कि मैं आपको फैक्ट लोड करा के और आपके दिमाग में डाल दूं। फैक्ट भी बताऊंगा मैं, लेकिन आपको पता है कि मैं कितना मतलब उसको बहुत जल्दी निकाल देता हूँ फैक्ट वाले पार्ट को। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वाला पार्ट जो होता है मेरा लंबा होता है। तो मेरा जो क्लास है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए आपको जो मेरी क्लास है ना वो ज्यादा आपको पसंद आएगी, है ना? बीपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है, तो बीपीएससी के लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। आज बस हम जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि कौन से धर्म कहाँ से आए, क्या था उसका मेन मकसद, वो वाली बात हो। क्योंकि ये धर्म की बात होती है तो उसमें ना आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हो, तो थोड़ा सा ना अपना पर्सनल धर्म साइड रखिएगा, है ना? क्योंकि किसी के अंदर हिंदुत्व या किसी के अंदर इस्लाम ज्यादा जग न जाए, तो उसको साइड रखिएगा। थोड़ा सा एकेडमिक पर्पज से वो पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस एकेडमिक पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एकेडमिकली ही रखा जाए इस चीज को ना। वैसे भी जब आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो चीजों को रैशनली सोचना चाहिए और अपने धर्म को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए। धर्म आपका अपना पर्सनल अफेयर होता है, इसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं होती है ना? दूसरी बात, किसी आदमी का क्या होता है ना कि जब कोई भी, हर आदमी, आप में से हर आदमी किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी संप्रदाय से, किसी न किसी पंथ से जुड़ा हुआ है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि कोई पंथहीन है मेरी तरह, इसको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरा क्या है ना कि मेरे परिवार वाले हैं, और चूंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो तुम जोड़ सकते हो, लेकिन लेकिन जो है मेरा जो पर्सनल सोच है वो अलग है थोड़ा सा। हाँ, तो वो चीज है, हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी हो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। पठन पाठन के कार्य में अगर आपका अपना धर्म आया था ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
और यूपीएससी में तो खास करके धर्म अध्यात्म अलग अलग है। धर्म के रास्ते से अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती है, दोनों को एक में नहीं मिलाया सकता। रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल अलग अलग चीज है ना। हो सकता है एक अथिस्ट आदमी भी स्पिरिचुअल हो, नास्तिक आदमी भी क्या हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। क्यों? हो सकता है कि एक आस्तिक आदमी का आध्यात्मिक ना हो। अध्यात्म बहुत अलग चीज है। अध्यात्म एक विचारधारा है, एक व्यवहार है ना सर? आप समझते होंगे इस बात को। क्यों? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ सर? एक नास्तिक आदमी का आध्यात्मिक हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। बुद्ध खुद आध्यात्मिक थे, हैं? नहीं, महावीर आध्यात्मिक थे, चार्वाक बृहस्पति आध्यात्मिक थे, बिल्कुल थे, अपने तरीके से आध्यात्मिक थे। तो उसमें आस्तिकता, धर्म और आध्यात्म को दोनों साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों सर? ठीक सर। अच्छा, बस एक इस क्लास भर जो है, बाहर आप लोग जो भी सोचते हो, सो आपकी विचारधारा हो, इस क्लास भर आपकी विचारधारा जो होनी चाहिए वो क्लास सेंट्रिक होनी चाहिए। क्यों सर? है ना? तो क्लास सेंट्रिक सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा है। ठीक है। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको जो प्राचीन भारत जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की डेथ 640 के अराउंड में हो गया था। तो मैं वहां पर उसको रोक रहा हूं। ठीक है, भारत में क्या है, भारत में 640, 47, 650 तक मैं रोक रहा हूं। मैं देखता हूं कि भारत के बाहर क्या चल रहा है, तभी तो हम दोनं को जोड़कर फिर आगे बढ़ेंगे ना। ऐसे कैसे चलेगा कि हम एक तरफ आगे चलते चले जाएं, एक तरफ नहीं चले। समझ में आ गया? तो 7th सेंचुरी की शुरुआत में जो है क्या है क्या नहीं है, इससे शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं और तब थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है ना? क्रिश्चियनिटी से भी बहुत पहले, जुडाइज्म के समय की बात कर रहे हैं, 1800 बीसी की बात चल रही है। ठीक है, तो पहले मैं ना एक मैप दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि बेसिक अंतर इब्राहिमिक रिलीजन और हिंदू में क्या है, सनातन में और इब्राहिमिक रिलीजन में अंतर क्यों है, अंतर क्या है और इस अंतर का कारण क्या है। मैं आपको सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट सबसे बताऊंगा और किताब क्लास में पूरी तरीके से एकेडमिक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक। दूसरी बात, क्लास के बीच में मत बोले कि ये धर्म वाले ऐसे हैं, ये धर्म वाले वैसे हैं, ये धर्म है, फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको पहले ही बताता हूँ ना, ये भी मत बोलिए कि हाँ सर आप बात सही बोल रहे हैं। ये कहना जब हो जाता है ना, तो उसमें हो जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है आपकी, है ना। ये मैं आपको एक ही चीज कई तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़ने के पर्सपेक्टिव से बात करिए। पढ़न पाठन का काम है हमारा ना, पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है तो पढ़न पढ़ने चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में मात्र मैं मात्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मात्र 2 जगह ऐसे हैं। पिंकी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अंकिता गुड मॉर्निंग। मात्र 2 जगह ऐसे हैं। देखिए, ये क्लास जो है आपकी वो कब तक चलेगी? 1.5 घंटे की क्लास है ना, 1.5 पौने 2 घंटे। आराम से सुनिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप ऐसे क्यों हैं, आपका धर्म ऐसा क्यों है, सबको समझिए। देखिए, मैंने क्या बताया था ना, मैंने एक घटना बताई थी कि मैं जो है ना, पहले नॉन वेजिटेरियन भी नहीं था। देन आई वेंट टू चाइना एंड माय लाइफ चेंज। तो आवश्यकताएं, जरूरत जो है ना आपको अलग अलग तरीके के बना देती है। तो आवश्यकताओं के गुलाम है हम। उसमें भौगोलिक स्थिति बहुत योगदान रखती है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई भी धर्म ऐसा क्यों है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन काफी कुछ बताता है। मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धर्म बने हैं वो मात्र 2 ही क्षेत्र से बना है, 2 ही क्षेत्र में वो पनपा है, और दोनों भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से
वो बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए उनके धर्म में भी वो डिफरेंस नजर आता है। आपका धर्म वैसा क्यों है, उसमें 80-90% इनफैक्ट 90% ज्योग्राफिकल कंडीशन है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बता रहा हूं, व्हेन आई से दिस टर्म आई मीन इट। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? जब मैंने आपको ऐसा बताया, इसका मतलब है कि मैं इस बात पर पूरी तरीके से इत्तेफाक रख रहा हूं। आपका धर्म सनातन ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति वैसी है। इस्लाम ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। क्रिश्चियनिटी ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति वैसी है। समझे बात होगी नहीं? आपके जीवन में आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन का बड़ा योगदान है। आप मेरी बात को जरा समझिए। बिहार में यह कहना बहुत आसान है कि तुम रोज नहीं नहाता है, बड़ा अनयूजुअल सी बात है, तुम रोज नहीं नहाता है। सऊदी अरब में यह कहना जो है कि तुम रोज नहाते हो, यह बड़ी बात हो जाती है। नहीं समझा बात को? नहीं समझे? रेगिस्तान के जैसलमेर में रोज नहाना बड़ी बात है, और यहां पे रोज ना नहाना बड़ी बात है। कि कैसे रह लेता है रे? इंसान तो एक है सर, सबके बराबर बराबर हड्डियां हैं, खून एक है, फिर ये अलग अलग अंतर क्यों आया? ज्योग्राफी। बात समझे? जहां पानी की पर्याप्तता हो, जरा सा खुदाई कर दो तो पानी निकल जाता है, वहां पर आप कहोगे कि भाई रोज नहाओ, बहुत पानी है। और जहां पानी ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहां रोज नहाना तो लग्जरी है। आज हम नहाए बेटा, शादी है ना आज हमारी, पिछले साल नहाए थे। नहीं समझे बात को? पिछले साल नहाए थे हम, आज तो इतिहास बना दिया तू नहा के रे। ये क्या है? ये भौगोलिक स्थिति है। आदमी क्या करता है ना, भौगोलिक स्थिति के अनुसार से अपने रहने खाने सहने का तरीका बदल लेता है। नहीं, और यही भौगोलिक स्थिति आपके चूंकि रहने के तरीके बदलता है, तो इसी तरीके से रहने के तरीकों को अगर आप समराइज कर दें तो वो धर्म का रूप लेने लग जाता समय के बाद। नहीं, बात समझे कि नहीं? तो धर्म आपके जो भौगोलिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप बात समझ रहे हैं? तो दुनिया में जितने भी बड़े धर्म हुए हैं, चाहे वो जुडाइज्म हुआ हो, समझ में आया? चाहे वो जुडाइज्म हुआ हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हो, ये दुनिया के बस दो ही जगह पे पैदा हुए हैं, बस दो जगह। इनको कहता है दे आर द फर्टाइल लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। क्या बोलते हैं? दे आर द फर्टाइल लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। ये बात आप समझ लीजिए, समझे? एक वो जगह है, भाग्यशाली है हम लोग, एक वो जगह है हिंदुस्तान। जब मैं बनाई यूज द टर्म हिंदुस्तान, आई मीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इंक्लूड्स बांग्लादेश, इट इंक्लूड्स पाकिस्तान, इट इंक्लूड्स अफगानिस्तान। जब मैं बात कर रहा हूं भारत का, समझ में आ गया आपको कि नहीं? जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं भारत, इसका मतलब मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। शोएब अख्तर बोलता है ना, चलो कोई बात नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो आया वर्ल्ड कप, कहता रहता है शोएब अख्तर, अरे कोई भी जीते इंडियन सबकॉन्टिनेंट से होना चाहिए। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। इट इंक्लूड्स अफगानिस्तान, इट इंक्लूड्स पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस सब की बात कर रहा हूं। तो एक वो रीजन भाग्यशाली है हम कि वो फर्टिलिटी जिससे रिलीजन उत्पन्न हुआ है, वो हुआ है आपका हिंदुस्तान में। उसका बहुत एग्जांपल है सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ये मेजर चार जो दुनिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रह रहे हैं, ये चार रिलीजन इंडिया से ही जन्मा है और कहीं से नहीं है। कुछ लोग बोलते नहीं सर बुद्धिज्म नहीं डेवलप हुआ। अरे मेरे भाई, गौतम बुद्ध लुम्बिनी के हैं, बुद्धिज्म भारत में ही पैदा हुआ है। उनको इनलाइटनमेंट भारत में मिला है, उनका रिलीजन जो है वो भारत में उत्पन्न हुआ है, उन्होंने प्रीचिंग अपनी भारत में दिया है। बात समझे कि नहीं? मेरी बात तो समझ रहे हो कि नहीं? मैं भारत की बात कर रहा हूं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात अगर करें तो ये तो है ही, नेपाल भी तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है। तो एक वो रीजन क्या है, ये है। दूसरा रीजन जो है जिसमें सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, वो है ये रीजन। ये वो दूसरा रीजन है।
अगर आज की क्लास अगर आप ठीक से देख लोगे ना सर, आपका रिलीजन के प्रति पर्सपेक्टिव भी बदल जाएगा। तब आप समझ जाओगे कि क्या चीज कैसे है। समझ रहे हो बातों को? इसीलिए बहुत जरूरी है मेरी पहली क्लास ये टॉपिक पे इसलिए है क्योंकि आप चीजों को समझ पाए, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे सर। पहला रीजन क्या हो गया? अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और दूसरा रीजन ये हो गया, समझे? अब मैंने व्हेन आई यूज द टर्म दूसरा रीजन ये, इसका मतलब मैं पूरे अरेबियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूं। इसमें कौन सा एरिया आ गया? सऊदी अरबिया, इजराइल, इजराइल वाला रीजन जो फलस्तीन और इजराइल वाला रीजन जो है, पैलेस्टीन और इजराइल वाला रीजन, उसके ऊपर सीरिया वगैरह जो हो गया, ये पूरा रीजन जो है ये क्या हो गया? ये इसी का हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसकी तो बहुत पढ़ाई हो गई हमारी, इसको अब जरा साइड करते हैं। ठीक है, अब व्हेन वी कम टू दिस रीजन, सऊदी अरबिया का जो पेनिनसुला वाला रीजन है, ठीक है, सऊदी एक टर्म आता है मीना, मीना नाम सुने हो? मीना, मीना कहते हैं मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। उसके अंदर जो आता है मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो रीजन आता है वो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है। उसमें ईरान नहीं आता है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं आता है अभी मैं बताता हूं आपको। उसमें ईरान नहीं आता है। ईरान में दो सिविलाइजेशन चल रहा था, एक बेबीलोनियन चल रहा था और एक आपका मेसोपोटामियन चल रहा था। समझ में आ रहा? ईरान का जो लैंग्वेज भी है, जो पारसी जिसको आप लोग बोलते रहते हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज वगैरह जो है ये बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अलग है, पर्शियन लैंग्वेज अलग है, फारसी लैंग्वेज अलग है। बाद में आपको पता चलेगा कि जो मुगलिया सल्तनत थी उसमें बाबर तक ही तुर्की था, उसका जो बाबरनामा है वो टर्किश में है। उसके बाद जब हुमायूं को पर्शियन सल्तनत ने जब मदद किया कि बेटा हुमायूं को शेरशाह ने भगा दिया था तो पर्सिया भाग गया था, तो जब उसने मदद किया उसको, तब उसने बोला कि ठीक है हम हिंदुस्तान को शिया कंट्री बनाएंगे और फारसी कल्चर अडॉप्ट करेंगे। इसी शर्त पर उसकी मदद की गई थी, वरना उसी समय से मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाता, फिर अकबर कहीं और होते, जहांगीर कहीं और होते। तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि पर्सनाइजेशन ऑफ मुगल अंपायर नजर आएगा। मैं बताऊंगा ये पर्शियन कौन है, ये सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आराम से चलेंगे, अभी बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आराम आराम समझो मामले को। अब मैंने ये जो रीजन आपको दिखाया, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको एक कलर बदल देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन पूरा का पूरा, ये इंडो यूरोपियन वाला रीजन नहीं है। इस रीजन को कहते हैं सामी रीजन। क्या बोलते हैं इसको? सामी रीजन। आपने नाम सुना मोहम्मद शामी, अदनाम सामी, नाम सुना है ना, सामी। इस रीजन को सामी बोलते हैं। दे यूज्ड टू स्पीक सामी लैंग्वेजेस। समझा बात होगी नहीं? इसीलिए यहां पे जो भी धर्म जन्मे हैं उनको सेमिटिक रिलीजन बोलते हैं। इसका शब्द है सेमिटिक, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सेमिटिक। इसको क्या बोलते हैं? सेमिटिक रिलीजन। क्या समझा? पहले बात और ढंग समझना। अब जरा इस रीजन को जरा गौर से ध्यान से दो। देखो इस रीजन में यहां पूरा डेजर्ट है, सऊदी अरबियन पेनिनसुला, समझ में आ गया? ये जो नदन वाला है ये क्या है? सहारा डेजर्ट का पार्ट है। अब जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में नदियों की कमी नहीं है। 5 नदियां तो खुद पंजाब में ही है, 5 से 6 नदियां पंजाब में ही है। बहुत बड़ी गंगा यमुना जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन को फ्लो करता है। कम से कम उत्तर भारत के बारे में तो बोल ही सकते हैं। जब हम विंध्या क्रॉस करते हैं तो भी दक्षिण भारत में मतलब भर की नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी नदियां हैं, वैगई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पेरियार है, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, ऊपर से मानसून में यहाँ बरसात भी होती है, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, है ना, बारिश नहीं होती है, भरता है यहाँ पे पानी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बहुत पानी है, उसी हिसाब से यहाँ एग्रीकल्चर भी होता रहा है, जमीन में भी बहुत पानी है, खूब खेती होता रहा है। तो यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के जो धर्म उत्पन्न हो, यहाँ के लोगों के लिए जब वैसे ही खाना इतना उपलब्ध हो जाएगा कृषि का, तो आपके लिए वेजिटेरियन खाना जो है मूल रूप से स्टेपल क्रॉप बन जाएगा। जब आराम से खेती करके खाना खा सकते हैं तो काहे को जानवर को मारना और उसको खाना?
आप बात समझे? तो यहां के जितने भी धर्म होंगे उसमें नॉन वायलेंस नजर आएगा, नॉन वायलेंस एक कॉमन कॉमन फीचर नजर आएगा। लोग यहाँ पे क्या होंगे, वैश्विक वैश्विक वो वेजिटेरियन लोग होंगे। हाँ भाई हम तो वैष्णव आदमी, हम खाना नहीं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। कहना आसान है, इतना खाना अवेलेबल है यार, चावल हो तो चावल ही इतना ज्यादा हो जाता है, दाल करो तो दाल ही होता है, इतनी सारी वैरायटी के फूड तो होते हैं। बात समझे कि नहीं? जब इतना खाना अवेलेबल है तो आपके लिए ऑप्शनल है कि यार हमको नॉन वेजिटेरियन खाना है या नहीं खाना है। वेजिटेरियन हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट है। अब आपको टेस्ट चेंज करना तो अलग बात है कि चलो भाई चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल है, लग्जरी है। इसीलिए आप अभी भी देखेंगे कि यहाँ के लोग जब कुछ अच्छा होगा ना तो नॉर्मली अच्छा अच्छा खाना बना लेंगे, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं कह रहे हैं यार आज नॉन वेजिटेरियन खाएंगे। ऑप्शनल, व्हाई इट इज ऑप्शनल इन नेचर, व्हाई इट इज एन लग्जरी? क्योंकि भाई आपके पास ऑलरेडी बहुत खाना है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए यहाँ के धर्मों में आपको दिखाई देगा अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध जब इनलाइटन हुए तो उन्होंने बुद्धिज्म फैलाने के लिए कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। मेरी बात को कोई क्रुसेड नहीं सुनाई देता है हिंदुइज्म में। इंडिया में कोई क्रुसेड सुनाई नहीं देगा तुमको कि बुद्ध जब इनलाइटन हो गए तो क्रुसेड कर रहे हैं बुद्धिज्म फैलाने के लिए। बुद्ध ने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का जो एरिया था, काशी, सबसे पहले काशी वो जगह पकड़ा जहां पर बहुत हिंदुओं का गढ़ था कि बेटा यहीं से टीचिंग फैलाएंगे। अगर ये लोग मान गए तो बाकी लोगों को मानना आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या तलवार लेके गए थे बुद्ध? बेटा मेरी बात मानो गाल गलत काट देंगे। मानसिकता बदली गई, लोग खुद बुद्धिज्म के पक्ष में आए कि नहीं नहीं बात सही बोल रहा है। अशोक ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, महावीर ने जब जैनिज्म एक्सेप्ट किया, इतना एक्सट्रीम पे चलने वाला रिलीजन, क्या उसके लिए कोई गला काट कॉन्क्वेस्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिंपल तरीके से बताया गया, लोग समझ गए। इनको समझना तो समझे, जिनको नहीं समझना नहीं समझे। समझे बात हो कि नहीं? सेम की सिखिज्म के साथ भी है। सिखिज्म के जो पहले 5 गुरु होते हैं दे आर स्पिरिचुअल पोएट्स। वो तो बाद में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मार दिया तो उसके बाद ये मिलिटेंट ग्रुप बन गए कि हाँ भाई हम खालसा करेंगे। उसके बाद ये पॉलिटिकल ग्रुप कि हमें अलग सेपरेट किंगडम चाहिए। वरना सिखिज्म में कभी भी ये बात नहीं थी कि तलवारबाजी। अच्छा, जब तलवार उठाया गया सिखिज्म द्वारा, उसका सिचुएशन अलग है। उसका सिचुएशन ये है कि अपने आप को बचाने के लिए किया गया। तो ज्यादातर भारत में जो धर्म नजर आएंगे आपको वो नॉन वायलेंस, वेजिटेरियनिज्म ऐसे समझ में आएगा। नहीं समझा बात को? और कहना आसान है, इट इज क्वाइट सिंपल बिकॉज लाइफ इन इंडिया इज वेरी सिंपल। इसीलिए शायद हम 150 करोड़ हैं। नहीं समझे सर? सऊदी अरबिया में हम 150 करोड़ नहीं हो सकते। सर्वाइव कैसे करेंगे? चाहे सऊदी अरबिया कितना भी डेवलप हो जाए, क्या 150 करोड़ हो सकता है? वो नहीं हो सकता। भारत में क्यों है? मल्टी वेदर है सर, इतने मौसम है। ठंडा आया सर, ठंडा का खाना मिल रहा है। अरे यार ठंडा आ गया भाई, ठंडे में खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे? गेहूं आएगा, अलग अलग तरह के जो ठंडे के फ्रूट होते हैं, पीस आएंगे, एप्पल आएगा, है कि नहीं? पकौड़े बन जाएंगे। गर्मी आएगा तो आम आएगा। भाई 2 दिन आमे खा के बिता ले रहा है आदमी। इतना वेदर है, सुनिएगा सर, इतना वेदर है कि आदमी के पास उतने तरह के क्रॉप्स हैं। तो पता चला लीची खा के बिता दे रहा है, आम खा के बिता दे रहा है। नहीं आज खाना नहीं खाएंगे, आज आम ही खा लेंगे, 4 को आम खा लिए, भले पेट झड़ जाए। नहीं समझा बात को? लाइफ इज वेरी इजी इन इंडिया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत इजी है, इसीलिए इतना पॉपुलेशन है। बात को समझे? नाउ वी कम टू दिस सामी रीजन। ये डेजर्ट है, यहां पे सूखा है पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब डेजर्ट है तो यहां पानी नहीं है। अब जहां पानी होगा वो आप जमजम हो जाएगा आपके लिए। भैया ये वो कैसे जगह है जहां पानी है? यहां पे पानी है तो कह रहा है अरे यार कौन सी बड़ी बात है। कौन सी जगह है जहां सूखा है? भारत में सूखे जगह की बड़ी, इंडिया की जैसे जगह पर आपको पता होगा कि जो ज्यादातर सेटलमेंट है आज के गांव के वो बांगर रीजन में है। वो एक खादर रीजन में नहीं है, वहां पे तो अक्सर ही फ्लड आ जाता है।
बांगर रीजन में है, सूखे क्षेत्रों में है। यहाँ सूखा क्षेत्र होना बड़ी बात है, बाकी तो जलाशय रहता है यहाँ पर। अभी तो सर फिर भी फिट ही कंडीशन हो गई है। आप दरभंगा मधुबनी जाइए सर, वहां तो पहले, मैं आज से 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अभी के समय तो जाना ही बंद था। आपका पीसीएस बीपीएससी एग्जाम जो होता है वो कब होता है? सितंबर में होता है। क्यों? रीजन क्या है भाई? अभी एग्जाम करा ही नहीं सकते। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। अभी थोड़ा सा बारिश 2 दिन हो जाए, आप यहाँ पे चल नहीं पाएंगे सर। गलत बोल रहा हूं सर? लेकिन जब आप सामी रीजन में आते हो, वहां पर पानी होना बड़ी बात है। जहां पानी होगा वहीं पर कबीला बन गया। बात समझ रहे कि नहीं? यहां जीना बहुत बड़ा टास्क है, सरवाइव करना बहुत बड़ा टास्क है। डेजर्ट वाले रीजन में सरवाइव करना बहुत बड़ा टास्क है सर, इतना छोटा मोटा टास्क मत समझिए। ना खेती हो रही है, कैसे खाइएगा? क्लाइमेट एक्सट्रीम है, बहुत गर्मी है, धूल धक्कड़ अलग। समझ रहे बातों की नहीं? कैसे बाहर निकलिएगा? तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ने कोई खास ऑप्शन नहीं छोड़ा है सामी रीजन में। जब खेती ही नहीं होगी, खाओगे कैसे? मजबूरी है, नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। लाइफ बिकम टफ इन सामी रीजन, बहुत टफ है। अगर ऐसे टफ, देखो इंडिया है, इतनी बारिश, इतना मल्टी वेदर ये है, तो आप थोड़ा सा इनडिसिप्लिन अपने अंदर ला सकते हो। अरे छोड़ो यार, नहीं नहीं सो लेंगे, रात में खाना बना लेंगे, रात में सो खाना खा लेंगे, रात में नहा लेंगे। सामी रीजन में ऐसा नहीं होगा। डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट रीजन में क्या करना पड़ेगा बेटा? रात में नहीं खा सकते, रात में जंगली जानवर निकलते हैं बाहर, रात में घूम नहीं सकते तुम, जंगली जानवर बाहर। डेजर्ट में देखा आपने, रात के अंदर जंगली जानवर बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा ठंडा रहता है, तो जानवरों को भी खाना होता है। तो डेजर्ट में कैमल का सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। कैमल कहते हैं ना, कैमल शिप इन डेजर्ट्स। वहां पे आपको मजबूरन नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, और जिस जगह पानी बन जाए समझ लो वही आपका खाबा हो गया सर, वही आपका बसेरा हो गया। पानी मिलना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वहां पे रहने वालों के लिए पानी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होगा। नहीं समझा? लाइफ टफ हो जाएगा। अपनी अगर आइडियोलॉजी भी आपको इंपोज करनी होगी तो सामने वाला जल्दी मानेगा नहीं। लाइफ डिसिप्लिन रहेगा, लाइफ को डिसिप्लिन वे मैनर में चलना पड़ेगा। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तुम सर्वाइव ही नहीं करोगे। एक पर्टिकुलर मैनर होगा जो आपको बताना पड़ेगा कि अगर यहां सरवाइव करना है तो आपको यही मैनर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये मैनर फॉलो नहीं करोगे, मारे जाओगे। पुराने जमाने में जब कोई चीज सही होता था तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था। नहीं समझा? बहुत सारा चीज है, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा जाएंगे, ताकि लोग फॉलो करें। नहीं, ताकि लोग जो है उस रिचुअल को फॉलो करें। बात समझा कि नहीं? आप चीजों को समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको? तो वहां पर भी उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना, हर आदमी डिसिप्लिन तो होगा नहीं, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑर्डर होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपकी जीवन शैली को धर्म से जोड़ा जाएगा, और आपकी जीवन शैली ही धर्म बन जाएगा। आप बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पे टफ लाइफ है, यहां पर उग्रता वो नजर आएगा आपको धर्मों में, यहां पर वो वायलेंस नजर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शुरुआत में प्रॉफेट मोहम्मद भी अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करने के लिए पीसफुल मीन्स अडॉप्ट किए थे। समझ में आ रहा है? वहां के कुरैशी जो कबीले थे, उन्होंने उनको कहा कि यहां से निकल जाओ, उनको जाना पड़ा था। समझ में आ रहा है? बाद में वो 10,000 की आर्मी लेकर कॉन्क्वेस्ट किए, क्योंकि वो तरीके से आप उस चीज को प्रोपागेट कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सामी रिलीजन में क्रूसेड का कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्क्वेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ट्राई टू कंपेयर थिंग्स, आप समझ में आएगा कि आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ का धर्म वैसा इसलिए है
क्योंकि वहां का वहां का रीजन वैसा है, वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसा है। यहाँ का धर्म ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में सरवाइव कर रहा है। ये लोग यहां सरवाइव नहीं कर सकते, ये लोग यहां सरवाइव नहीं कर सकते। बात को समझो। नहीं नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात को समझिए। जैसे तुम बोलते हो कि एक इस्लाम में एक जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो वजू करा जाता है अपने आप को प्योर करने के लिए। पानी नहीं है तो मिट्टी से कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग नहाते हैं या हाथ पैर धोते हैं, वजू करने का अपना एक तरीका होता है। देखिएगा आप ऐसे करते हैं वो लोग, ऐसे देखा है आप लोगों ने कभी करते हुए देखा है? वजू ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें बहुत कम पानी में बहुत ज्यादा प्योर करना पड़ता है अपने आप को। अब उनके पास ये लिबर्टी नहीं है कि मार लिए नहा लिए ऐसे करके वैसे। भैया उस जगह पे उतना पानी नहीं है नहाया जा सकता है, तो उस मिनिमम वाटर में मैक्सिमम आउटपुट गेन करना चाहते हैं ताकि आप प्योर भी हो जाए। उनके पास उनके कुरान में आपको कुरान पाक में आपको जो है उस चीज का अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी अवेलेबल होगा कि भाई देख अगर पानी नहीं है तो तू मिट्टी से कर सकता है, रेत से कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पानी का सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहां पर पानी ही नहीं है, क्या करोगे तुम? बात समझा कि नहीं? तो वो रीजन, वो जो है ना, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स में अंदर तो घुसा हुआ है, उन्हें भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब तुम्हें समझ में आ गया यार, तुम इतना पानी है जाके नहा ही के कर लो। बेटा वो नहा के भी वजू करेंगे क्योंकि वो उनके पार्ट एंड पार्सल, उनके कस्टम लाइफ में घुसा हुआ है। वो क्या गलत बोल रहा हूं क्या? आप नहा के जाएंगे तो वजू नहीं करेंगे क्या? करना होगा तब भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में नहीं आ रहा है? भाई इतना पानी है तो ऐसे फायदे धो लो, ऐसे ऐसे करके पूरा मुंह नहा ही लो। पर 5 वक्त नमाज होता है, 5 बार नहाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब। बात समझे कि नहीं? तो वो जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, वो किसका पार्ट है? वो उनके रीजन का एस्पेक्ट, उनके ज्योग्राफिकल रीजन में वो घुसा हुआ है। अब उनके रिलीजन में घुसा हुआ है, तो चूंकि ये धर्म यहीं से निकला है, तो दुनिया में जहां पर भी ये होगा उन्हीं कस्टम्स को फॉलो किया जाएगा। दोपहर का टाइम है, आप रेगिस्तान में जा रहे हो, धुआं धक्कड़ हो रहा है, आप कैसे जाओगे? ऐसे करके जा ही नहीं पाओगे सर। आपको आपका चेहरा ढकना पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट मोहम्मद रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, उनमें ख्वाब का कल्चर है। औरतें हैं, बुर्के का कल्चर है। क्यों? क्योंकि आप नहीं जा सकते हो डेजर्ट वाले रीजन में मेरे भाई। समझे बात होगी नहीं? इतना ज्यादा डस्ट है कि आप नहीं कर सकते हो। मूछ ना होने का कल्चर है, क्योंकि अगर वो मूछ रखेंगे तो जितना भी डस्ट है उनके मूछों में फंसेगा और उनके उसके थ्रू उनके मुंह में जाएगा। इसलिए मूछ नहीं है, दाढ़ी है पर मूछ नहीं है। तो उनके हर एक कस्टम्स में, हर एक चीज में उनका ज्योग्राफी नजर आएगा आपको। कभी सोचिए तो सही कि वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से ऐसा क्यों है। आपको समझ में आ जाएगा कि वो धर्म ऐसा क्यों है। बहुत कुछ इम्बाइब्ड है उस चीज में। आप बात समझे? इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपका धर्म ऐसा इसलिए है क्योंकि 90% जो है वो ज्योग्राफी ऐसा है। आपने कभी देखा होगा जब आप पूजा पाठ करते हैं जौ तिल दिया जाता है, गौर किया आपने? पार्ले इज द ओनली स्टेपल क्रॉप ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। मात्र समझे? तो जब वो एकमात्र स्टेपल फूड रहेगा तो उसका सिग्निफिकेंस आपको रहेगा ही। कभी आपने सोचा है कि आपके यहाँ तांबे के बर्तन का बड़ा सिग्निफिकेंस है पूजा पाठ में? तांबा वॉज दी ओनली मेटल अवेलेबल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ऋग्वैदिक पीरियड में। ऑब्जर्व किया आपने इन सब चीजों को? आपकी ज्योग्राफी आपके धर्म में घुसा हुआ है, बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं मैं। समझे बात हो कि नहीं? तो ये सामी रीजन हो गया और ये हो गया। तो हमारा टॉपिक, ये तो हमने काफी डिस्कस किया था डिटेल में। हमारा टॉपिक जो है मध्यकालीन इतिहास में ये है सामी रीजन और उसके बाद की कहानी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये लोग कौन थे? गौतम बुद्ध बुद्ध थे शुरुआत में। महावीर स्वामी जो थे, महावीर जो थे वो बुद्ध जैन थे या
गुरु नानक सिख थे, ये सब हिंदू थे। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारे के सारे लोग हिंदू थे। अच्छा, इनमें जरा जरा सा डिफरेंसेस हुआ। गौतम बुद्ध को वैदिक ऑर्थोडॉक्सी पसंद नहीं आया, उनके द्वारा जो फॉलोअर थे वो क्या बन गए? बुद्धिस्ट। बात को समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो? महावीर स्वामी को, महावीर जी को, भगवान महावीर को हिंदुइज्म के अंदर ऑर्थोडॉक्सी पसंद नहीं आया, उनके फॉलोअर क्या हो गए? जैन। गुरु नानक जो, तो गुरु नानक तो सिखिज्म स्टार्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। गुरु नानक जो है उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दिया कि भाई ये सब एक है, निर्गुण भक्ति धारा है, लोगों को सर्व करना चाहिए। उनके लोग फॉलोअर क्या बन गए? सिख। तो क्या ये पहले हिंदू नहीं थे? ये पहले हिंदू ही थे। जरा जरा से डिफरेंसेस हुए और आपको एक तरफ सनातन नजर आता है, आपको एक तरफ बुद्ध नजर आता है, एक तरफ सिख नजर आते हैं, एक तरफ जैन नजर आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही सामी में भी यही चीज है। सामी रीजन में भी सबसे पहले, यानी करीब करीब 1800 बीसी पहले, 1800 बीसी की बात कर रहा हूं मैं, 1800 बीसी, थोड़ा सा आर्यन कल्चर से पहले की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिटन एविडेंस के हिसाब से कुछ लोग राम को 8000 बीसी से जोड़ते हैं। अब वो कैसे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, उतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1800 बीसी के पास जो थे एक बहुत बड़े लीडर हुए जिनका नाम था प्रॉफिट इब्राहिम। अब बात को समझिए, समझ में आ गया आपको? प्रॉफिट इब्राहिम से ही बाकी सारे डिफरेंसेस नजर आए हैं। अब समझिए बात को। प्रॉफिट इब्राहिम जो है, उनके उनके अंदर जो है तीन लोग निकले हैं। समझो बात को, समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉफिट इब्राहिम, जुडाइज्म की किताब को टोरह कहा जाता है, जिसको कई बार हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। मैं अभी आऊंगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं हिब्रू बाइबल। कई बार किताबों में आपको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से भी पता चलता है, ओल्ड टेस्टामेंट। क्रिश्चियनिटी जो है इसको न्यू टेस्टामेंट या बाइबल बोला जाता है, न्यू टेस्टामेंट या बाइबल, और इनका कुरान। ठीक है सर, क्लियर है ये चीज, ये तीन चीज। ये सब जूस हैं, बात को समझो बराबर। मोजेस भी जूस है, जीसस क्राइस्ट भी जूस है, और इनका कबीलाई कल्चर है। मैं अभी बताऊंगा आपको, कुरैशी कबीला है इनका, है ना। कायदे से ये कुरैशी कबीले में भी लोग बहुत तरह के धर्म मानते थे, लेकिन सेंटर में कहीं ना कहीं जुडाइज्म चल रहा था, यहूदी धर्म चल रहा था। समझे बातों की नहीं? तो कायदे से इन सब का यहूदी, जैसे सनातन धर्म है ना, बुद्ध अलग हो गए, जैन अलग हो गए, सिख अलग हो गए ना, वैसे इन सब में एक कॉमन प्रॉफिट है, प्रॉफिट इब्राहिम। अभी मैं बताऊंगा आपको, कहानी समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों कॉमन कल्चर। आप चाहे हिब्रू बाइबल में जाएं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, चाहे आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ें, बाइबल पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, इन तीनों में आपको इब्राहिम नजर आएंगे, प्रॉफिट इब्राहिम। इसीलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिम रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। एक और धर्म है बहाई, बहुत कम लोगों को पता है, ये भी जो है इब्राहिमिक रिलीजन है। बात समझे कि नहीं? आप अगर हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे, इब्राहिम के बारे में कहानी है, सेम कहानी है, अलग तरीके से।
बाइबल में जाएंगे इब्राहिम के बारे में कहानी है, और अगर आप कुरान में जाएंगे तो भी इब्राहिम के बारे में कहानी मिलेगा आपको। समझे? कहानी सब में थोड़ा थोड़ा अलग है, मैं बताऊंगा कहानी क्या अलग है। एक ही घटना है पर तीनों की कहानी अलग अलग है। मतलब ऐसा लगेगा ना थोड़ी थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं, पर कहानी मोटा मोटी सेम है, पर थोड़ा कहेगा कि नहीं ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, लेकिन तीनों में एक ही घटना का अलग अलग तरीके से जिक्र है और तीनों आते हैं। अगर कोई भी इस क्लास में क्रिश्चियन होगा मेरी बात मानता होगा, अगर कोई जूस होगा ये मानता होगा, और जो इस्लाम के फॉलो होंगे ये भी बात मानते होंगे प्रोफेट, तो यू आर द मुस्लिम, राइट? आपने पढ़ा होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी एक घटना है, इसके बारे में बकरीद मनाया जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा बोलते हैं, राइट? तो कहते हैं ना उस घटना से, ईद उल फित्र अलग है, ईद उल अज़हा अलग। फित्र तब होता है जब आपका वो इनलाइटनमेंट आ गया है, प्रोफेट मोहम्मद में रेवलेशन आ गया है, उसके बाद ईद उल फित्र होता है। ईद उल अज़हा की घटना जो है इनसे है, उनका प्रोफेट मोहम्मद से कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया? अभी मैं बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं सबसे पहले ना प्रोफेट इब्राहिम के बारे में बात करता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे घटनाएं बदली हैं, ठीक है? ये बात समझिए। अच्छा, हिंदू, मैं क्या करूंगा ना, कोशिश करूंगा कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे हिंदू रिलीजन से भी जोड़ता रहूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि सभी धर्म एक ही जैसे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपको एक घटना याद होगा, हिरण्यकश्यप वाली घटना। राजा था हिरण्यकश्यप, उनके बेटे का नाम प्रहलाद था। घटना पता है आपको? प्रहलाद के बारे में बोला जाता है कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विष्णु, स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ विष्णु। विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे प्रहलाद, इतने बड़े उपासक थे कि इनके फादर ही इनके दुश्मन हो जाते हैं, कि नहीं, इनके फादर विष्णु को नहीं मानते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले प्रहलाद को समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपने काम धंधे में ध्यान दो, इतना ज्यादा जो तुमको ना भक्ति समझ में नहीं करना चाहिए। वो माना नहीं, कहने विष्णु मेरे सब कुछ है, मैं उनका बहुत बड़ा उपासक हूँ। हिरण्यकश्यप ने उनको मारने की पूरी कोशिश किया। हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि ना उसे आसमान में मारा जा सकता है, ना उसे जमीन पे मारा जा सकता है, ना उसे मानव मारेगा, ना उसे दानव मारेगा। समझ में आ गया? न उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, पूरा ऐसा वरदान था उसको पूरी तरीके से। समझ में आ गया? अब ये जो प्रहलाद थे वो विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी, आग से जलाने की कोशिश की गई, बच गए, सब तरह से कोशिश की गई। जब अंततोगत्वा जब पूरी तरीके से मारने की कोशिश कर दी गई, तो विष्णु अपना अवतार लेकर आते, जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह अवतार का क्या मतलब हुआ? ना वो मानव है, ना वो दानव है। उसने ना सुबह मारा ना शाम, ना सुबह मारा ना रात में, शाम में मारा, ना उसे अस्त्र ने अपने नाखून से मारा। समझ में आ गया? तो प्रहलाद को जो है बचाया गया है। बात समझे? ये दिखाता है कि प्रहलाद का डिवोशन अपने गॉड के प्रति कितना ज्यादा है। अगर हम डिवोशन की बात करें तो प्रहलाद को सबसे ऊपर रखा जाता है। समझ में आ गया? सिमिलरली इसी डिवोशन की कहानी आपको प्रॉफिट इब्राहिम में भी मिलेगा। समझ में आया? प्रॉफिट इब्राहिम के वैसे तो कई वाइफ थी, लेकिन दो वाइफ का जिक्र बहुत मिलता है, एक हजरा है और एक और है शायद सरिया ऐसे का नाम है, सारा। तो उनके दो बेटे हुए, एक का नाम है इस्माइल, एक का नाम है आइजैक। इसको इसहाक बोलते हैं मुस्लिम्स, इसको इसहाक बोलते हैं मुस्लिम्स, है ना? और जो आपके क्रिश्चियन होंगे वो आइसैक बोलेंगे इसको। समझ में आ गया कि नहीं? मुस्लिम्स का रिलेशन इनसे ज्यादा है। बात समझा कि? अभी मैं बताता हूं पूरी घटना तो आपको समझ में आएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद इस्माइल के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, समझे? और जूस का संबंध जो है वो आइजैक से ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि आइजैक के बाद के जनरेशन में 12 ट्राइब हुए, 12 कबीले हुए। समझ में आ रहा है? उसमें से एक कबीला इजराइल था, समझे? जो जो जुडाइज्म की शुरुआत करता है। बात समझा कि नहीं? तो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का संबंध आइजैक से है, इशाक से है। इसीलिए वो सारी घटनाओं के पीछे आइजैक को जिम्मेदार ठहराएंगे कि यही है वो।
और मुस्लिम्स जो है प्रॉफिट मोहम्मद चूंकि इस्माइल के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं तो सारी घटना के जिम्मेदार इस्माइल कहलाएंगे। समझे? अभी मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ कि जिस तरह का डिवोशन आप प्रहलाद में देखते हैं, सिमिलर डिवोशन आपको नजर आता है प्रॉफिट मोहम्मद में, सॉरी प्रॉफिट इब्राहिम में। समझ में आया? पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट और मैसेंजर में अंतर है। ये दो टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। जब व्हेन आई यूज द टर्म प्रॉफिट और व्हेन आई यूज द टर्म मैसेंजर, दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रॉफिट का मतलब होता है द मैन विद द हाई आइडियल, मोरल कैरेक्टर। ऐसा आदमी जिसका मोरल कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत बड़े आइडियल्स हैं, इनको प्रॉफिट कहते हैं। पैगंबर जिसको आप कहते हो। दूसरे होते हैं मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब वो होता है कि जिनका जो गॉड के मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाया है। समझे बातों की? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मैसेंजर है तो वो प्रॉफिट होगा, नहीं, अगर कोई मैसेंजर है तो वो प्रॉफिट होगा, पर कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रॉफिट है तो वो मैसेंजर हो ही। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ प्रॉफिट, पर देयर आर वेरी फ्यू मैसेंजर। जैसे जब्रियल एक मैसेंजर है, समझ में आएगी? नहीं, जिब्राइल जो है एक मैसेंजर है, प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर और प्रॉफिट दोनों है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद के पास गॉड का डायरेक्ट मैसेज है लोगों तक फैलाने के लिए, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मैन विद द हाई कैरेक्टर भी है। आई डू अग्री विद दिस। देयर आर वेरी फ्यू पर्सनैलिटी इन वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि इस टाइप के हाई मोरल कैरेक्टर के हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे कि भगवान महावीर, समझ में आ रहा है, जैसे कि राघव, रघु, इसको कहते हैं रघुकुल। रघुकुल में राम भले भगवान हो, पर रघु भी जो है उनसे कम बड़े भगवान नहीं है, हाई कैरेक्टर के। सिमिलर लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल के हैं वो। तो आप लोग केवल राम को जानते हैं, राघव जो है रघु रघु वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट है। राम इज अ वेरी हाई कैरेक्टर आदमी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें आपको प्रॉफिट मोहम्मद भी उन्हीं कैरेक्टर्स में से आते हैं जो मैन विद द हाई आइडियल एंड मैन विद द हाई कैरेक्टर। अब व्हेन आई यूज द टर्म हाई कैरेक्टर, इट मींस इट इज हाई कैरेक्टर। मैं ऐसे बोलूंगा ही नहीं तुमको, समझ में आ रहा है? मैन विथ हाई आइडियल, मैन विथ हाई कैरेक्टर। आई विल टेल यू कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट भी है और मैसेंजर भी है। इसीलिए उनको ना मैसेंजर ऑफ गॉड बोला जाता है, लेकिन बोलते वक्त उनको हजरत मोहम्मद कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट बड़ी बात हो गई। ऐसे तो आप मैसेंजर गैब्रियल को बोल सकते हैं, पर प्रॉफिट का ना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि वो वैसा कैरेक्टर जो है ना वो ऐसा है ही नहीं, डिस्प्लेड ही नहीं है, वो बस मैसेज करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? व्हेन आई यूज द टर्म प्रॉफिट, इट इज द वैल्यू ऑफ हायर ऑर्डर। मैंने जब सब समझ, तो प्रॉफिट होना मतलब कैरेक्टर का अच्छा होना, मैसेंजर का होना मतलब गॉड के साथ आपका कॉन्टैक्ट है। हैव यू अंडरस्टूड? बाद में, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, बाद में बताएंगे हीरा केस में रेवलेशन होता है, ठीक है? अभी पहले समझो बात को, कहानी को समझोगे, बीच में तोड़ोगे बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या ऊपर जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना, अंदर जा रहा हो ना, बस सिंक इन होना चाहिए फैक्ट। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ना पूरी मध्यकालीन इतिहास मेरा सर खा जाओगे कि सर बताओ या ऐसा करते हैं, गला काट देते हैं, क्या कहते हैं, ये जो है मंदिर तोड़वा देते हैं। तो देखो, किसी चीज के बारे में अगर आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर दो तो उस बारे में आप ढंग से समझो, तभी अपना ओपिनियन फॉर्म करो, तभी आपको ज्यादा अच्छा समझ। कभी हमने ऐसा बोलते हुए सुना है? मुझे नहीं पता, अब मैं कभी बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो इनके अंदर के इतिहास को जानता हूं। जितना मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ता उससे ज्यादा मैं पढ़ चुका हूं सर, तो मैं बोल ही नहीं सकता आपको उल्टी सीधी बात। समझ में आ रहा है? तो पहले बात को समझिए। अच्छा, जिस मतलब अगर किसी को डिफरेंसेस लगे पुरानिक वर्सेस में, या किसी ने पढ़ा हो, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन इवन टेल यू दी लाइन्स ऑफ द कुरान जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो इनके ट्रेडिशन से कौन बिलोंग कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद। बात को समझेगी नहीं? और इनके ट्रेडिशन से कौन बिलोंग कर रहा है? जीसस क्राइस्ट वॉज ए यहूदी। जीसस क्राइस्ट यहूदी थे, उनका पूरा बचपन यहूदी के परंपरागत तरीके से हुआ है, समझे? तो जीसस क्राइस्ट वॉज ए यहूदी और मोजेस वॉज ए यहूदी। बात समझा कि नहीं? अभी ठीक है, ये बात समझो।
और इजराइल जूस जो है इन्हीं ट्रेडिशन से निकला हुआ है। अब सुन लो, जिस तरीके के प्रहलाद के अंदर भगवान के प्रति डिवोशन था कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, भगवान संभाल लेंगे, सिमिलर चीज आपको यहां पर प्रॉफेट इब्राहिम में भी नजर आता है। प्रॉफेट इब्राहिम को भी सिमिलर चीज था कि अल्लाह या भगवान या ईश्वर जो भी आप बोल लो, उस समय तो अल्लाह कहना सही नहीं होगा, अल्लाह इज अ वेरी लेटेड टर्म, जो गॉड है, समझ में आ रहा है कि नहीं, गॉड मेरा कभी कुछ नहीं उखाड़ सकते, मतलब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कोई आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गॉड मेरे पर है, मैंने गॉड के बारे में बोल दिया, मतलब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास मेरा ईश्वर है, वो सब कुछ संभाल लेगा। इसीलिए बड़े अपने बिहेवियर में उनको थोड़ा सा आपको रेकलेसनेस भी नजर आएगा, एक दो जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये मानते थे कि भगवान है, ऐसे लोग कई बार होते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा यार, मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ है। ऐसे कुछ लोग देखे आपने अपने लाइफ में, चाहे कुछ हो जाएगा ना, बोलेगा भगवान मेरे साथ है भैया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुमको जो करना कर लो, है ना। तो प्रॉफिट इब्राहिम भी उसी तरह के लोग हैं, उनका भी एकदम एक्सट्रीम डिवोशन है अपने गॉड के प्रति। तो क्या हुआ कि उनको एक बार ड्रीम आया कि भैया ऐसा है, तुम अपनी सबसे प्यारी चीज जो तुम्हारे लाइफ में है, तुमको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं एक बड़ी स्टोरी बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट धर्म ने इस चीज को कैसे लिया है। अपनी सबसे प्यारी चीज को तुम्हारा जो होगा उसको तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत सालों तक इब्राहिम को अपना कोई संतान नहीं हुआ, उनके दो संतान हुए, एक का नाम इस्माइल है और दूसरे का नाम आइजैक है। अब कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे अलग अलग करते हैं। इस्माइल बड़ा बेटा है, आइजैक छोटा बेटा है, ठीक है। अब अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ये कहता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, सॉरी प्रॉफेट इब्राहिम ने ये बात कहा कि मैं अपने, मेरा सबसे प्यारा बेटा मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मैं इसकी बलि दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे भगवान ने मांगा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नजदीकी करीबी चीज जो भी हो उसको सेक्रीफाइस करो, उसको बलिदान करो। समझ में आ गया। इन्होंने कहा मेरे बेटे से ज्यादा कौन ही बड़ा प्यारा होगा, बड़ी मुश्किल से हुआ है, इस्माइल जो है मैं इसकी बलि दूंगा। सर समझ लो बात, वो नींद आ रहा है, कहानी है तो इसमें नींद आने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो नींद आ जाएगा, पीछे हो जाइए, हाँ नहीं ऐसे करने पर नींद आता है ना। तो क्या होगा कि इस्माइल जो है बहुत बाद में हुआ, तो कह रहा बहुत बाद में हुआ, मेरा दिल का बहुत करीब है, मैं इसको बलि दूंगा। ये मुस्लिम जो कुरान है, कुरान में ये बात है, लेकिन अगर आप हिब्रू पढ़ेंगे, हिब्रू बाइबल, और उसमें तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, सबसे छोटा बेटा उनका सबसे प्रिय था, इसीलिए आइजैक को उन्होंने कहा कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा। अब ये डिफरेंस है, अब बात समझ रहे हो कि नहीं, कहानी में कोई अंतर नहीं है। कुरान बोलता है कि इस्माइल की बलि दी गई है, बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट बोलता है कि नहीं आइजैक की बलि देने की बात हुई, ठीक है। अब अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग बात, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया कि दोनों में कहानियों में हल्का हल्का अंतर है, लेकिन कहानी सेम है। इस्लाम बोलता है कि कुरान के हिसाब से कि जब इस्माइल की बलि देने जा रहे थे तो एक निगेटिव फरिश्तों का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, डेमन जिसको लोग बोलते हैं, शैतान। तो कई बार उनको बोला गया कि क्या यार इतने दिन बाद तुमको एक बच्चा हुआ है, आपको एक बच्चा हुआ है, आप उसकी बलि दे दे रहे हो यार, भगवान कहीं नहीं साथ दिए तुम्हारा तो मर जाएगा ये बच्चा, है ना। उनको कहीं, उनकी वाइफ को भी कई बार समझाया गया कि नहीं, हजरा कई बार उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं करते आप, ये समझाओ बेटे को बलि देने जा रहे हैं, ऐसा शैतान का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब आप देखिएगा हजर उमरा जाते हैं तो शैतान को 3 बार पत्थर भी मारा जाता है, क्या ये तुमको भटका रहा है, तो ऐसे करके भटकाने को। ये सेम घटना वैसी है जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था कि जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन पे, तो मारा आती थी बार बार भटकाने के लिए, क्या किसके लिए चक्कर में पड़े हुए हो तुम। सेम घटना इसी का है, तो मारा को शैतान माना जाता है वो बुद्धिज्म में। हाँ वो जो एक प्रिंसेस की डेमन नहीं थी तो वो आई थी, यहां पर भी वही घटना है। तो कई बार इब्राहिम को भड़काया गया, लेकिन इब्राहिम नहीं भरे, अनपर्टर्ब्ड, मेरे भगवान ने मुझे कहा है, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, अगर उनको लेना होगा तो ले ले, यही सही होगा। वो गए, उन्होंने एक चाकू लिया, जैसे ही वो बलि देने गए अपने बच्चे की, समझ में आ रहा, उस समय में एक तुम्बा आ जाता है। तुम्बा कहते हैं एक शीप को कहा जाता है, भेड़ को या बकरी को कह सकते हो आप। तुम्बा आ जाता है और तुम्बा की बलि लग जाती है।
इसी कल्चर से बकरीद का जन्म हुआ, जैसे ईद उल अजहा बोला जाता है, ईद उल अजहा, जिसको आप बकरा ईद के नाम से भी जानते हो, ईद उल अजहा बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? अब सुनो बड़े बात को, ईद उल अजहा का मतलब ये नहीं है कि बकरे की बलि दी जाए। प्रॉफेट इब्राहिम ने ये नहीं कहा था कि तुम जो है अपने बेटे की बलि दो, बेटे की बलि के बारे में नहीं बोला था। उसने बोला था सबसे प्यारी चीज, ध्यान से ध्यान सुनिएगा एक एक बात को, सबसे प्यारी चीज की बलि दी जाए। समझ में आ रहा है? अब चूंकि तुम्बा कट गया था तो इससे ये कल्चर आ गया कि हमें भी बकरा कहना है, ताकि हम जो है उस लेवल का डिमोशन दिखा सके। कायदे से नियम ये होता है बकरीद का कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो उसकी बलि दी जाए। वो मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका अपना एक सिन भी हो सकता है, वो आपकी सबसे प्यारी चीज हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो बकरा ही हो, क्योंकि उस समय वो घटना घट गया, इसीलिए कहते हैं कि बकरे को साल 2 साल पालेंगे ताकि एक इमोशन जनरेट होगा, तब हम कहेंगे कि हम गॉड के फेथ के प्रति जो है बकरे की बलि दी जा रही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बकरे की बलि ही दी जाए, आप किसी भी चीज की दे सकते हो जो आपकी सबसे प्यारी चीज है, अगर आप ट्रूली प्रॉफेट इब्राहिम के फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं और ये मानते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए मुस्लिम्स क्या मानते हैं। क्रिश्चियन मानते हैं कि आइजैक की बलि दी गई, बकरा कटा, समझ में आ गया, ये घटना है। लेकिन जुडाइज्म ये मानता है कि ये घटना केवल एक सिंबॉलिक है। जुडाइज्म बोलता है कि ये घटना सिंबॉलिक है, ऐसा किसी की बलि वली देने का रिवाज नहीं था, बस ये क्या था कि अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी जाए, उस सेंस में ये घटना को रखा जाता है। बलि वली और सैक्रिफाइस हम नहीं मानते हैं। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो यहां से ये चीज हो, क्योंकि खुद जीसस क्राइस्ट जोगी थे, इसीलिए वो बकरा ईद वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको क्रिश्चियनिटी में नजर नहीं आएगा। बात समझे? वो केवल आपको किस में नजर आएगा? इस्लाम में नजर आएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है चीज? अब इस्माइल सर इधर देखिए, इस्माइल के ही ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। बात को समझे? अब आते हैं आगे की कहानी पर। प्रॉफिट इब्राहिम और इस्माइल, हजरत इस्माइल, इन्हीं दोनों ने मिलकर जो प्रेजेंट डे काबा आप देखते हो इनको बनाया है। बात को समझे कि नहीं? जो प्रेजेंट डे काबा है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। बात को समझा? नहीं समझा? काबा नहीं समझे? एक आप देखते होगे हज के टाइम में ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर देखते होगे आप, ऐसा टाइप का, जिसके ऊपर आप देखते होगे कि 7 चक्कर काटते हुए आपको एक ग्रुप में नजर आते होंगे हज के टाइम में। इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देखते होगे आप, यहां पर एक छोटा सा पत्थर भी है ईस्टर्न डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? काबा। इस्लाम में नमाज जो होता है, ओ सर प्लीज मेरी बात को सुनिए, बड़ा समय लग जाएगा नहीं तो। इस्लाम में नमाज जो होता है वो काबा की तरफ मुंह देखकर ही पढ़ा जाता है। समझ में आ गया आपको? ये ध्यान रखिएगा। काबा आप आज तक नहीं देखे हैं? मक्के में है काबा, देखे ना फोटो, बस 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 इतना ही है ना? तो काबा क्या हो गया? इसकी तरफ जो है दिया था। तो इसकी रचना जो किन्होंने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम प्रॉफिट इब्राहिम और आपको इस्माइल, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, इनको ये स्ट्रक्चर किया। अब उस समय ऐसा नहीं था कि पॉलिथिस्टिक था कुछ भी, उस समय कई कबीले रहे थे, सबके अपने, देखिए क्या होता है ना ट्राइबल कल्चर में, क्या होता है ना दोस्त, ट्राइबल कल्चर में जो चीज जिसको बेनिफिट पहुंचा दे उसी को भगवान मान लिया जाता है। हमारे समय में भी सनातन में अगर ऋग्वैदिक पीरियड में बात करें तो हम लोग क्या बोलते थे कि अरे पानी हमको जीवन देती है, पानी भगवान है। अग्नि जो है हमारा खाने को पकाती है, अग्नि भगवान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग सबको भगवान में, लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं, जब हम लोग वेदांतिक बनते हैं, कहते नहीं, हो सकता है कई भगवान हो, लेकिन जो परम तत्व जिसको कहते हैं, जिसे सब कुछ आया है, वो एक है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं ये क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये जो दुनिया दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्य। हालांकि ये भी मोनोथीज्म है, लेकिन ये मोनोथीज्म और इस्लाम का मोनोथीज्म अलग है। इस्लाम में कोई भगवान नहीं है, एकमात्र परमात्मा है, परम ईश्वर है। समझ में आ गया? जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो मोनोथीज्म है वो अलग है।
हमारे यहाँ क्या है, कई भगवान हो सकते हैं, लेकिन जो परम तत्व है वो एक है। तो दोनों धर्म में अलग अलग अंतर है, दोनों को मिक्स मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बात है, इसको इन्होंने रचना किया था। अब एक और घटना है जिसको समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट इब्राहिम जो थे वो जा रहे थे, कहे कि यार हमको भगवान ने बुलाया है, हमको जाना पड़ेगा। तो हजरा ने कहा कि ऐसा है, मेरा बेटा छोटा है इस्माइल, तो आप जा रहे हैं तो कैसे चलेगा। कह रहे सब भगवान देख लेंगे, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है। अब ये चीज आ जाता है, जब कोई बहुत आस्तिक होता है ना, तो फिर वो ओवर डिपेंडेंट हो जाता है गॉड के ऊपर, समझे। तो वो चले गए। अब ऐसे ही क्या हुआ कि इस्माइल और उनकी माँ जो है दोनों जा रही थी, तो वहां पर उनके बेटे इस्माइल ने कहा कि मुझे जो है प्यास लगी है। समझे बात होगी नहीं। तो मम्मी माता जी तो परेशान हो जाएंगी, तो अपने बेटे को लेके जा रही। वहां पे दो पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब दो पहाड़ियों के नाम क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरे ही कन्वर्ट हो जाएंगे आप लोग, मतलब पूरा ही जान जाएंगे, ऐसा पूरे जानने की जरूरत नहीं है। एक पहाड़ी के ऊपर वो गई, फिर उसका नहीं मिला, फिर दूसरी पहाड़ी के ऊपर गई, फिर वहां नहीं मिला, फिर तीसरी, ऐसा उन्होंने 7 बार किया है। जब थक गई तो बैठ गई। तो अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आता है। एक बोलते हैं कि जब वो थक कर बैठी तो इस्माइल के पैर से पैर लग गया जमीन पर और वहां पे गड्ढा हो गया, वहां से पानी निकला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आबे जमजम। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जेब्रियल जो है, गेब्राइल ने वहां पर जो है पानी जो है निकाला था। अब ये दो अलग अलग भेद मतभेद है दोनों लोगों के बीच में, पर उसको आबे जमजम कहा गया। ये इस काबा के 20 से 30 मीटर पर है। अगर आप इस काबा के पास जाएंगे, वो 20 से 30 मीटर है। यार वैसे भी डेजर्ट में कहीं पानी मिल जाए तो वो आबे जमजम हो जाएगा, और अगर आपने उसे माइथोलॉजी से कनेक्ट कर दिया तो वो और भी बड़ा सिग्निफिकेंस रख देगा। इसीलिए आप देखिएगा कि आबे जमजम को बहुत पायस माना जाता है इस्लाम में, और यहाँ पे वो दो पहाड़ियां आज भी हैं। आज जब आप हज जाएंगे, हालांकि उसमें पैसेज बना दिया गया, तो आपको 7 बार जाना आना पड़ेगा कि वो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप समझ रहे हैं इस्लाम में इब्राहिम का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको समझ में आ गया कि क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको समझ में आ गया कि जुडाइज्म में इब्राहिम का क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इसीलिए इन तीनों धर्म को क्या बोलते हैं, अब्राहमिक धर्म है। समझ में आ गया। बस अंतर यह है कि थोड़े थोड़े मतभेद हैं। वैसा ही जैसे कि सभी हिंदू हैं, पर जैन का मतभेद अलग है, सिख मतभेद अलग है, उनकी अपनी अलग विचारधारा, इसीलिए अलग रिलीजन आ गए। सब पहले जुडाइज्म फॉलो करते थे, अब क्या हुआ कि क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को थोड़ा अलग लगा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी शुरू कर दिया। प्रोफेट मोहम्मद को अलग लगा, इन्होंने इस्लाम शुरू कर दिया। मोसेस तो इस्लाम जुडाइज्म से बिलोंग करते ही थे, तो उनको अलग चीज था। इसीलिए इन धर्मों क्या बोलते हैं, अब्राहमिक धर्म। क्लियर है ये कहानी, इतनी कहानी समझ में आ गया। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जो वो बिलीव करते हैं वो मान रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो एक पर्सनल परसेप्शन भी है। हो सकता है मेरे अंदर वो इतना तरह का सरेंडर ना है। टोटल सरेंडर टू गॉड को कहा जाता है प्रपात्य मार्ग। हमारे यहाँ भगवतिज्म में भी यही कॉन्सेप्ट है, टोटल सरेंडर टू गॉड। बात ही खत्म हो गया। हाँ वही वही चीज है, वो उस चीज को मान रहे हैं। आप अब्राहमिक रिलीजन को आप अब्राहम को मान रहे हैं, इसलिए आप अब्राहमिक रिलीजन के कॉन्सेप्ट में आ गए। समझ में आ रहा है। बस आप में हल्का हल्का सा मतभेद है, वो मतभेद भी बताऊंगा मैं क्या मतभेद है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी कहानी पर, राइज ऑफ इस्लाम पे, कि राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोफेट जो प्रोफेट मोहम्मद है, उनका जो संबंध है वो इस्लाम से है। बात समझेगी नहीं। तो अब जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कैसे इस्लाम आया, कैसे कैसे क्या क्या चीज है। मैंने आपको कहानी बता दिया यहाँ से क्या है, अब्राहमिक रिलीजन है, सबके अंदर मतभेद आया, अलग अलग धर्म बन गए। अब देखिए कहानी क्या है। प्रोफेट मोहम्मद का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है कि 570 एडी से लेके 632 एडी, 62 साल तक ये जीवित रहे। 570 एडी से लेके 632 एडी, ये समय काल जो है ये प्रोफेट मोहम्मद का है। बात को समझिएगा।
अब मैंने क्या बताया कि कोई भी धर्म जब जन्म लेता है तो उसके पीछे के ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी समझिए। मैंने आपको सऊदी अरबिया का जगह बताया था। सऊदी अरबिया में क्या था कि सब जगह सब कुछ था, वहां पे कबीला कल्चर, जो अब्राहम जो काबा छोड़ गए थे उस काबे में बहुत मूर्तियां थी, बहुत मूर्ति, क्योंकि वहां कई कबीले थे और हर कबीले का अपना कुल देवी होता है। अरे आपका भी अपना एक कुल देवता होंगे, देखते होंगे जब घर जाते होंगे तो शादी ब्याह उस कुल देवता के पूजा किए बिना हो ही नहीं सकता आपका शादी ब्याह। कह रहे अरे भाई बहुत गलत हो रहा है, कुल देवी गुस्सा गई है लगता है, अभी पूजा पाठ करने का पड़ेगा। तो घर जाते हो कुल देवी गलती हो गया माफ कर दो। बहुत टची होते हैं कुल देवी, आप मतलब आपको कुछ गड़बड़ हुआ आप समझ लो कुल देवी गुस्सा है आपसे। तो वैसे ही जितने भी कबीले हैं ना, सब के अपने अपने कुल देवी हुआ करते थे भाई साहब। ऐसा बोला जाता है कि 365 मूर्तियां थी यहाँ पर, हर दिन की हर एक मूर्ति पूजा पाठ करने के लिए। ठीक, अब समझो बात को। सऊदी अरबिया का जो रीजन था, इधर देखो, अब जरा इस बात को समझो, इमरजेंस ऑफ इस्लाम कैसे हुआ है। इमरजेंस ऑफ इस्लाम जो है, राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ है, इसको समझोगे तो आपको जो मैं बता रहा हूं कहानी तेरे से समझ जाओगे, वैसे समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है। साउथ ईस्ट एशिया से जो भी ट्रेड आए वो इंडिया होते हुए आए। इंडिया के जो ट्रेडर थे वो सामान को एक्सचेंज करते थे और गुजरात के पोर्ट के होते हुए, हॉर्मुज के रास्ते होते हुए, बगदाद होते हुए, दमस्कस होते हुए ये यूरोप के रीजन्स में पहुंचाते थे। क्लियर? यानी कि एक ट्रेड रूट ये पड़ा। दूसरा ट्रेड रूट जो था वो ये था, बालेन मानदेव होते हुए, रेड सी होते हुए, और ये ऐसे जाते थे। अब ध्यान सुनना, जो बगदाद वाला रूट था यहां पे पर्शियन एम्पायर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पर्शियन एम्पायर। अच्छा, ये पर्शियन एम्पायर इस्लाम नहीं है, अभी तो इस्लाम आया भी नहीं है। ये पर्शियन एम्पायर जो था वो जोरास्ट्रियनिज्म था, जोरास्ट्रियंस थे। जोरास्ट्रियंस कौन होते हैं? जो आज के डेट में पारसी हैं, जॉन अब्राहम, स्मृति ईरानी, ये लोग पारसी हैं। यहां पर ये चलता था, आग की पूजा होती थी। इसलिए देखिएगा कि कुरान में कई सारे लाइंस ऐसे हैं जिसमें बोला गया हम आग के पूजक को नहीं मानेंगे, आग की पूजा गलत है। हर शब्द में मूर्ति और आग दोनों इस्तेमाल किया जाएगा। वो इसलिए था क्योंकि वहां पर जो पर्शियन एम्पायर था उसमें आग की पूजा होती थी। फायर टेम्पल्स होते हैं, देखना आज भी जाओगे तो फायर टेम्पल, वहां पे अहुरा की पूजा होती है। जैन व्यवस्था उनकी किताब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जोरास्ट्रियंस, कभी कोई दोस्त हुआ है आपका? कोई ऐसा पारसी दोस्त है आपका? पारसी दोस्त नहीं है? क्या करते हो यार, दोस्ती नहीं करते हो? कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी आप लोगों की? क्या बात कर रहे हो यार, है? क्या बात कर रहे हो यार, क्या किए जीवन में? समझे? तो ये जो रीजन था वो क्या था? पर्शियन एम्पायर था। क्लियर था? क्लियर? अच्छा, बीच का जो ये रीजन था ये मलाई वाला रीजन था। इसमें कौन थे? यहूदी थे। समझे बात हो कि नहीं? एक भगवान मानने वाले यहूदी थे। और इसके इधर जो अंपायर था इसको कहते थे बाइजेंटीन अंपायर। क्या बोलते थे? बाइजेंटीन अंपायर। ये लोग क्रिश्चियन थे। यहां भी इस्लाम नहीं है। बात को समझे कि नहीं? आप जरा समझे, सिचुएशन को समझिए। ये लोग बहुदेवतावाद मानने वाले, ये लोग एक देवता मानने वाले, एक भगवान एक ईश्वर मानने वाले, मोनोथिस्टिक पॉलिथिस्टिक। इन दोनों में आपसी कभी नहीं बनेगा। क्यों? एक तो कारण यह है कि हमारी मेंटेलिटी अलग है, हम बहुत सारे देवताओं को मानते हैं। एक ये कहेंगे कि ये तो एक ही देवता मानते हैं, तो एक रिलीजियस डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये रीजन सोच रहा है कि ये रीजन मेरा ट्रेड खा रहा है क्योंकि यहां से ट्रेड हो जा रहा है, और ये रीजन सोच रहा है कि ये रीजन मेरा खा रहा है। अगर मैं यहां फैल जाऊं तो ये पूरा ट्रेड रूट मेरा, और ये रीजन सोच रहा है कि अगर इसे जीत लूं तो मैं ये रीजन मेरा। तो बाइजेंटीन अंपायर और पर्शियन अंपायर में कभी नहीं बना, दोनों आपस में लड़ाते झगड़ते रहे। अच्छा, बीच में ये जो जगह नजर आ रहा है आपको, जरा देखिए, बीच में जो ये नजर आ रहा है, ये देखिए मक्का है और ये मदीना है। ये दोनों के दोनों ट्रेड रूट पर है। देखिए, तो ये जो मक्का मदीना के जो क्षेत्र थे,
इसमें बहुत, इसमें क्या मैंने बताया, यहाँ पे कई सारे ट्राइब है, कबीले कल्चर है, सबके अपने देवी देवता। तो यहाँ बड़े अमीर अमीर शेख हुआ करते थे, ये भाई साहब लग्जीरियस आइटम से डील करते, सोना चांदी घी लड्डू ऐसे डील किया करते थे, दारू, समझ रहे हो बात होगी नहीं। तो यहाँ के जो शेख हुआ करते थे ये अय्यास किस्म के होते थे, एक नंबर के, लड़कियां नाच रही भाई, दारू पी रहे हैं, समझ रहे हो बात होगी नहीं। पूजा पाठ चल रहा अंदर में, काबा के अंदर। अच्छा, काबे के अंदर जो प्रीस्ट था वो अपने आप को अलग हीरो समझ रहा, वो कह रहा भाई चढ़ावा चढ़ा, उसको मालूम है कि भाई मेरा तो धंधा जो है वो प्रीस्ट पूजा पाठ से होना है। वो शेख कोई आ रहा है, कह रहा भाई तेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, तेरी कुल देवी जो है गुस्सा है, तेरे कुल देवी है गुस्सा में है भाई, चढ़ावा चढ़ा यहाँ पे, सोना चढ़ाई चांदी, अरे घी, लास्ट टाइम तो घी दिया, कुल देवी गुस्सा, कह रहा भाई ये ले 10 केजी घी। अब यहाँ पे कुछ खेती होती तो हो नहीं रहा है, सब कुछ टेढ़ से आ रहा है। वह बड़ा शेख आदमी, वो कह रहा भाई सिन तो कर रहे हैं, लड़की का नाच देख रहे हैं, दारू पी रहे, गलती तो कर रहे हैं अपन, समझ लो। तो शेख कह रहा हाँ भाई ये लो, समझे। तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड करप्शन फैलने लग गया काबा के अंदर, लोग बहुत बहुत चढ़ावा चढ़ाए, लोग की मान्यताएं जो है अलग अलग, एक कुल देवी की मान्यता अलग, एक दूसरे कुल देवी की मान्यता अलग, तो जितने कबीले उतना धर्म, एक कबीला दूसरे कबीले लड़ाई भी कर लड़ा, तेरे यहां ये मान्यता क्यों है बे। तो यहां के लोग बहुत फ्रेगमेंटेड थे। ऐसे ही एक कबीले कुरैशी कबीले से थे प्रॉफिट मोहम्मद, समझे बातों की। अब मेरा मामले को समझो, ये कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हैं, बाइजेंटीन अंपायर लड़ रहा, पर्शियन अंपायर है, तू एक बहुत देवता को मानता है, तू कचर दूंगा तेरे को मैं। अब पर्शियन अंपायर का तू भाई एक देवता को मानना ऐसा, अब तू मेरा ट्रेड खा रहा। ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। 6th सेंचुरी आते आते बाइजेंटीन अंपायर ने पर्शियन अंपायर को हरा दिया। तो लोगों को लगा भाई एक देवतावाद तो बात है, देख कैसे बहुत देवता वाले को हरा दिया, ऐसा बहुत देवता होता तो बचा लेता इसको। तो लोगों के अंदर एक कॉमन धारणा ये आने लगी कि भाई देवता तो अपन जो है भाई साहब एक ही होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद उनमें कबीले में से एक थे, उनको ने पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन देखी थी। धीमे धीमे बाइजेंटीन अंपायर भी डिक्लाइन करने लगा, इतना लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कहां से आपका होगा। तो जब बाइजेंटीन अंपायर डिक्लाइन करने लगा, पर्शियन अंपायर डिक्लाइन करने लगा, तो जो ट्रेड इंडिया से मक्का मदीना होते हुए जा रहा था उसकी डिमांड कम हो गई। भैया जब तुम्हारा राजा रजवाड़ा ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सामान खरीदेगा कौन। बाइजेंटीन अंपायर तो डिक्लाइन कर गया है, पर्शियन अंपायर भी डिक्लाइन कर गया है, तो जो राजा रजवाड़े जो होंगे जब आपका सामान नहीं खरीदेंगे तो आपका ट्रेड डिक्लाइन कर जाएगा। ये रीजन में सूखा पड़ने लगा है, पैसे नहीं आ रहे यार कुछ भी। आप बात समझ रहे हो कि नहीं, पैसे ही नहीं आ रहे 1 को रुपए। अच्छा, चूंकि यहां पर कई सारे ट्राइब्स रहते हैं तो कोई एक देवता भी नहीं है कि चलो उस देवता पर दुनिया जहान के जितने लोग आए वो टूरिज्म करने के लिए आए, हज मनाने के लिए आए, पिलग्रिमेज भी नहीं बना सकते इसको। क्यों नहीं बना सकते, 100 तरह के तो देवता हैं, कोई एक देवता रहेगा तभी तो तुम दुनिया भर के लोग आएंगे, हाँ मैं भगवान को देखने जा रहा हूं। हाँ कि भैया वो एक रिलीजियस प्लेस है, तो यहां पे पिलग्रिमेज भी नहीं है, ट्रेड भी डिक्लाइन करना, हालत खराब है। अब ये चीज सब प्रॉफिट मोहम्मद ने देखा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा इस रीजन में सबसे बड़ी, अगर मुझे पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है तो ये जो फ्रेगमेंटेड रिलीजन चल रहा है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितने देवता रहेंगे तो जिंदगी में कभी यूनिटी नहीं रह सकता है। इन सब को हटाने कर एक देवतावाद का सिद्धांत लाना पड़ेगा, वन गॉड का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, तभी ये पूरा रिलीजन इंटीग्रेट होगा, तभी जाकर यहां प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, तभी दुनिया भर के लोग भी यहां मक्का मदीना आएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे। समझ में आ गया। ये खुद कुरैशी तब कबीले से थे, इनके फादर की अर्ली डेथ हो गया था प्रॉफिट मोहम्मद का, तो कोई देखने वाला नहीं था, उनके अंकल थे उनकी भी डेथ हो गई, उसके बाद इनको टेक केयर करने वाले अबू तलीब करके थे वो आए, उनकी भी डेथ हो गई।
अब क्या हुआ कि बड़े शांत, देखिए जितने भी आपके बड़े महापुरुष हुए हैं ना, उनमें एक बात बहुत कॉमन है, सब बड़े शांत मिजाज के थे, सोचने वाले लोग। आप गौतम बुद्ध की धारणा रख लें, गौतम बुद्ध में भी आपको नजर आएगा कि बहुत शांत स्वभाव, बोलते कम है सोचते ज्यादा है। आप भगवान महावीर में भी देखेंगे बोलते कम है सोचते ज्यादा है। वही चीज आप प्रॉफेट मोहम्मद में भी देखेंगे कि वो बोलते कम थे सोचते ज्यादा थे, शांत मिजाज के आदमी, एकदम शांत। इनको आखिरी टाइम जब अबू तलब की डेथ हो गई, उनको कोई सोच मतलब रखने वाला नहीं, मतलब इनके चाचा की डेथ हो गई जो इनका रख रखाव करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो इनको लगा कि यार अब हमारी लाइफ में कोई सोचने वो वाला नहीं है, तो चले गए। एक जगह वहां पर हीरा केव, समझ में आ रहा है, आज भी जब आप हज जाएंगे तो हीरा केव जाया जाता है, वहां पर जाना मैंडेटरी है, आप जाएंगे ही जाएंगे। हीरा केव में जाके वो रह लिए, समझ में आ गया। एक महीना होता है जिसको कहते हैं रमजान का महीना, समझ में आ गया। रमजान के महीने के 21वें दिन ऐसा बोला जाता है कि उनके पास अल्लाह के से गैब्रियल के फॉर्म में प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए, समझ में आए, और कहता है हे मोहम्मद तू लिख। अब आपको जानकर ये बहुत हैरानी भी होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, समझ में आ गया। तो उनको बार बार बोला गया कि तू लिख तू लिख, तो वो बोला भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा कि भाई तू लिख, होने वाला मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं। और फिर उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं रेवलेशन आना। इस हक शायद इस्लाम में बोला जाता है इसको, इस मैं शायद वो टर्म शायद भूल रहा हूं, इसको रेवलेशन इंग्लिश में बोला जाता है, रेवलेशन आना। ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ में कई रेवलेशन आए हैं, इनफैक्ट उनकी मृत्यु से पहले तक रेवलेशन आया है। कुरान इज नथिंग बट द संकलन ऑफ दिस रेवलेशन। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा है उसका रेवलेशन का कलेक्शन इस कुरान। बात समझे कि नहीं। कुरान कई बार कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि कुरान जो है वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं लिखा हुआ है, बात भी सही है। कभी कोई घटना पहले लिख दी गई है, कभी कोई घटना बाद में लिख दी गई है। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो वो इसलिए है क्योंकि वो रेवलेशन के हिसाब से लिखा गया है। जो बात पहले आ गई उसे पहले लिख दिया गया, जो बात बाद में आई उसे बाद में, इसलिए आपको नजर आएगा कि उसमें कोई चीज मतलब ज्यादातर चीजें क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं है। कभी कोई घटना बहुत पहले लिख दिया जाएगा, कभी कोई बाद में लिख दिया जाएगा, वो रेवलेशन के हिसाब से है, समझ में आ गया। उसी का संकलन जो है वो क्या है, आखिरी मृत्यु के आखिरी दिन तक उनको रेवलेशन आया है, और उसके बाद वही घटना जो है कुरान में लिख दिया गया। बात को समझे। जब इन्होंने ये जब उनके अंदर रेवलेशन आ गया तो इन्होंने मतलब बोला कि मुझे ऐसा है रेवलेशन आया है, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तू आप जो है आप आखिरी मैसेंजर हैं, ईश्वर के आखिरी मैसेंजर हैं आप, लास्ट मैसेंजर, इसके बाद कोई रेवलेशन नहीं आएगा। समझ में आ गया। ये बात जो है प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा। प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा कि जो है एक देवता है, मैं आखिरी मैसेंजर हूं, समझ में आ गया आपको, और आपको इसी धारणा को लेकर आगे चलना है। पूरी बात सबको समझाना। देखो क्या होता है जब कोई नई आइडियोलॉजी आती है, जब कोई मोबाइल मार्केट में कोई नया मोबाइल आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्म को मोबाइल से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आपको बस बताने के लिए कह रहा हूं, आई एम जस्ट कंपेयरिंग थिंग्स। आप कोई नया धर्म कोई नया मोबाइल आएगा ना, तो सबसे पहले उस मोबाइल को खरीदने वाले कौन होंगे, यंग जनरेशन के लोग, यूथ होंगे सबसे पहले। समझे बात होगी नहीं। सबसे पहला कोई भी चीज आता है, नया चीज, कोई गाना आया नया, हम जैसे लोग नहीं होंगे, आप जैसे लोग जो यंग हैं उनको सबसे पहले सुनेंगे कि सर एक नया गाना आया है, ये देखिए मार्केट में। नहीं मतलब थोड़ा सा तो हो ही गया है उम्र, समझे बातों को। तो जो यंग जनरेशन का लोग होता है वो जल्दी से एक्सेप्ट करता है चीजों को, है ना। तो जब प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा बोला कि अल्लाह एक है, मैं उनका आखिरी मैसेंजर हूं, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, रमजान के महीने ऐसा करना चाहिए। देखो 21st डे ऑफ रमजान पहला रेवलेशन है। आप कह सकते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का इनलाइटनमेंट डे है वो, इसीलिए रमजान का पाक महीना माना जाता है कि वो महीना है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद को पहला रेवलेशन हुआ था, समझे। इसीलिए आप रमजान के महीने में क्या करते हो कि पूरा उपवास करते हो, आखिरी दिन जिस दिन रेवलेशन आता है 21st डे ऑफ द रमजान, उसी को ईद उल फित्र कहा जाता है। उस डे को ही ईद उल फित्र कहते हैं, पहला रेवलेशन है, इसीलिए वो त्योहार इतना पायस माना जाता है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है ये चीज। तो अब आप तक दो ईद हो गए, ईद उल अजहा जिनका इब्राहिम से कनेक्शन है, और ईद उल फित्र का कनेक्शन किससे है, प्रॉफेट मोहम्मद से है। क्लियर हो गया आपको। तो उनके रेवलेशन से है पहला, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है,
समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, कि पहला रेवलेशन उसी डेट को आना शुरू हुआ। या आप कह लो कि जो सिग्निफिकेंस जो गौतम बुद्ध के लाइफ में बुद्ध पूर्णिमा का है, वही ईद उल फित्र का सिग्निफिकेंस जो है वो है। जैसे इनलाइटनमेंट हुआ था ना वो 49th डे पर, समझे बात, सुजाता खिलाई थी, वैसा ही जो है इनका भी रेवलेशन जो है वो 21st डे ऑफ द रमजान पर हुआ है। समझ में आ गया। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी पहले बात को समझ लीजिए, ये चीजें समझ में आया। तो जो पहले जनरेशन के लोग थे, जो यंग थे, उन्होंने इनकी बात समझी, ताकि भाई बात सही बोल रहे हैं, अल्लाह एक है, समझ में आ रहा है, और आपको जो है मैं उनका आखिरी पैगंबर हूं। तो जो अब ये परिवार में जाएंगे, जब ये यंग जनरेशन के लोग, तो परिवार में तो उनके ऐसे यंग लोग हैं नहीं, वहां पे तो काफी एजेड लोग हैं, उनके मम्मी पापा। और क्या बकवास कर रहे हो बे, कौन सिखा रहा तुमको ये चीज? कह रहा ऐसा नहीं है, वहां पर उनको रेवलेशन हुआ है, मुझे मालूम चला है। अब वो सब ये सारी बातें ज्ञान दे रहे हैं हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए बात तो सही है। जब आदमी कबीला स्टेज पर होता है ना, तो हर चीज को भगवान मानने लगता है। जब आप हायर थिंकिंग पे पहुंचेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, सब भगवान नहीं है, सारे भगवान का एक सुप्रीम कॉज है। ये सेकेंड लेवल ऑफ थिंकिंग है, एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग है। अगर आप ये बोल दे रहे हो कि एक गॉड है, तो आप कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस वाइज जो है ना, आप थोड़े एडवांस स्टेज पे जा रहे हो। आप बात समझेगी नहीं? तो ये चीज वहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। तो जैसे ही कोई सामने वाला होगा ना कि परिवार वाले ये क्या नौटंकी चल रहा है, यही बात जो है कबीले से बाहर ही फैलने लगी। तो जो यहूदी लोग थे वो कहे कि भाई भगवान एक है, ये तो चलेगा, लेकिन ये आखिरी पैगंबर है और ये पैगंबर है, मैसेंजर है, ये बात नहीं मानेंगे। नहीं समझा बात को? इनसे बोला गया प्रूफ दीजिए। भाई कैसे प्रूफ दिया जाए इस चीज का? तो क्या हुआ कि एक अचानक से वहां पर हड़कंप मच गया। तो फिर 622 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद को कहा गया कि भाई आप इस जगह को छोड़ दीजिए, वरना आपके साथ गलत हो सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आप को प्रस्थान किया 622 एडी में फ्रॉम मक्का टू मदीना। इस घटना को ईदुल मिलाद, हिजरत कहते हैं, और हिजरा कैलेंडर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यहाँ पर समझ रहे, हिजर जिसको आप कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ विक्रम संवत है, शाक संवत है, हमने बोला ना इसने इसको हराया इसने, ऐसे ये घटना जो है 622 एडी को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हिजरत। इसको, इससे जो होता है आपको, इसको हिजरा कैलेंडर की जो शुरुआत होती है, कि एक नए कैलेंडर जैसे मुस्लिम कैलेंडर होता है, जो लूनर कैलेंडर है, उसकी शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद को ये बात समझ में आ गया भाई कि समझाने पे नहीं समझेंगे, अब यहां पर कॉन्क्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने अगेन बोला देयर इज अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर एवरीथिंग। मदीना में जाने के बाद ही हैज स्प्रेडेड हिज थॉट प्रोसेस, सबको बुलाया, 10,000 लोगों की कन्वर्ट भी किया, उससे ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया, 10,000 की एक आर्मी बनाई। जैसे आप मिलिटेंट आर्मी देखते हो ना, खालसा खालसा देखते हो, वो प्रोटेक्शन के लिए सिखों में, वैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने भी अपनी 10,000 की आर्मी बनाई। और फिर वो करीब करीब जो है 628-29 में जो है वो वापस मक्के में आए। फिर धीमे धीमे जितने भी उनके अपोजिशन के लोग थे उनके साथ कॉन्क्वेस्ट किया, और फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है वहां से शुरू हुआ। 632 में जो है प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। अब आता है कि लीडरशिप कैसे आगे बढ़े। तो वहां के बाद जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है खलीफों का, इसको खलीफत बोलते हैं। अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा अबू बकर और अली वाले कॉन्क्वेस्ट में, उसमें मुझे जाना ही नहीं है, समझ में आ रहा है? वो जाऊंगा तो एक अलग चैप्टर है वो। मैं बस आपको अपने एकेडमिक पर्सपेक्टिव से जाता हूं। जब 632 आपको एडी में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब इस्लाम आगे कैसे बढ़ेगा। तो हुआ 62 साल में मरे थे, लेकिन 58 साल में हाँ हाँ 58 में 59 में कॉन्क्वेस्ट। उसका 2-3 साल के बाद उनको एक बीमारी हो गई थी, जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। किसी ने पॉइजन खाना खिला दिया था, उन्होंने हजरत आयशा को बोला कि मुझे उस समय खिलाया गया था जिसका दर्द मुझे आज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद उनको जो है मार दिया गया, और 632 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद खलीफों का कॉन्सेप्ट आया। ये वैसा ही है जैसे सिखिज्म में 10 गुरुओं का कॉन्सेप्ट है, आखिर में खालसा पंथ शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है? आखिरी जो है वो खालसा पंथ, जो आपको उनकी जो किताब है उसको मान लिया जाता है कि दिस इज लिविंग गुरु।
सिमिलरली यहाँ पे हुआ कि भाई अब कोई पैगंबर, इन्होंने तो कह दिया था कि भाई हम आखिरी पैगंबर है, तो पैगंबरशिप तो यही खत्म हो गया। उसके बाद हुआ कि भाई इस्लाम को आगे बढ़ाने की फायदा, क्योंकि फंडा ये था कि पूरे के पूरे एरिया को ही तो हमें कंसोलिडेट करना। भाई प्रॉफेट मोहम्मद स्टार्टेड अ पॉलिटिकल मूवमेंट। उनका फंडा ये नहीं था कि इस्लाम शुरू हो, उनका फंडा ये था कि ये जो पूरा एरिया जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी में चल रहा है, जिसके वजह से ट्रेड डिक्लाइन हो गया और एरिया ड्राई हो रहा है, इसको एकजुट किया जाए, पूरा ट्रेड रूट एकजुट किया जाए, ताकि ये रीजन ओवरऑल प्रॉस्पेरस हो और ताकि जो है पूरे दुनिया पर कमांड कर सके। दिस वाज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई अभी तो ये प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु तक केवल सऊदी अरबिया तक ही फैला था। फिर जो खलीफे आए, उसमें एक खलीफा आता है आपको, ये देखो 4 खलीफा कॉन्सेप्ट है, 4 बेसिक खलीफे हैं। देखो, एक खलीफा आता है रशनुद्दीन खलीफत, जिनका रूल आता है 632 से 661 तक। अभी पहले सुन लो, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या है। फिर इसके बाद आते हैं उमैयद खलीफत, ये अपने टाइम में सबसे ऊपर वाले खलीफत हैं। इनका रूल मैं अभी दिखाऊंगा पिक्चर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दूर तक फैल गए थे ये खलीफत। खलीफत फैलना मतलब इस्लाम का प्रचार फैलना, समझ में आ गया आपको कि नहीं। उसके बाद आए अब्बासिद खलीफत, इससे फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। और उसके बाद आए ओटोमन खलीफत। मेरी बात को सुनना, जिस तरीके से 10 गुरुओं में शुरुआत के 5 गुरु स्पिरिचुअल गुरु हैं सिखों में और 5 मिलिटेंट हैं, सिमिलरली रशनुद्दीन, उमायद और अब्बासिद जो हैं, ये 3 खलीफत ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअलिज्म पर भी रिश्ता है इस्लाम के, यानी कि ये रिलीजियस भी हैं और दे आर पॉलिटिकल इन नेचर। लेकिन जब ये ओटोमन खलीफत आए, ये अरबी नहीं है, ये 3 जो है वो अरबी हैं। इस समय खलीफा जो है ये रशनुद्दीन खलीफत, उमैयद खलीफत और अब्बासिद खलीफत, प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद, देखो 632 के बाद की कहानी है ये तीनों अरबी हैं। ये धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, धर्म को फैला भी रहे हैं और साथ साथ एरिया को भी जीत रहे हैं। लेकिन जब ये ओटोमन खलीफत आएगा, ये अरबी नहीं है, ये तुर्की है, इसलिए कई बार इसे ओटोमन टर्क भी कहा जाता है। जब ओटोमन टर्क आए तो ऐसा नहीं था कि अब्बासिद नहीं थे, तब ये खलीफा केवल स्पिरिचुअल गुरु हो गए कि इस्लाम को जिंदा रखना है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हमने जिसको कह दिया मुस्लिम वही मुस्लिम है। मेरी बात को समझो, अरब रीजन से डेवलप हुआ ना, तो ये तीनों लोग जो थे पहले इस्लाम को जिंदा भी रख रहे थे और अपने एरिया को बढ़ा भी रहे थे। लेकिन जब अब्बासिद खत डिक्लाइन होने लगा और ओटोमन आ गए, तो ओटोमन की जिम्मेदारी ये हो गई कि वो पॉलिटिकली एरिया को बढ़ाएं, पर इस्लामिक रख रखाव की जो चीज होगी वो अरबी संभालेंगे। यानी कि ओटोमन टर्क के टाइम में अरबी केवल क्या है, मुसलमान। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान हो, मैंने तुम्हें कह दिया मुसलमान नहीं हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। बात समझे, ये हमारा है। अगर मैं कहूंगा कि अगर तुम कहोगे तुम तुर्की हो, तुम बोलोगे कि मैं इस्लाम का नुमाइंदगी कर रहा हूं और मैं एरिया को फैला रहा हूं, इसका मतलब इस्लाम का एरिया है वो तभी, और मैं सुल्तान हूं, तो तुम्हें इस्लाम का सुल्तान तभी कहा जाएगा जब मैं अरबी तुमको बोलूंगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि जब भारत में दिल्ली सुल्तान आए हैं और इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि जो है नहीं, ये ऐबक को नहीं दी गई थी, लेकिन जब इल्तुतमिश आए तो उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, मैं इस्लामिक सुल्तान तभी कहा जाऊंगा जो मुझे अरबी खलीफे मानेंगे। तो वहां से वो फरमान लिखवा के आता। ये बात अलग था कि उस समय फरमान पैसे पे लिखा जाता था, नहीं समझे। यानी अगर मुझे मुसलमानों का सुल्तान घोषित करवाना है तो भले मैं कितना भी कैपेबल हो जाऊं, सुल्तान बन सकता हूं, पर मुसलमानों का सुल्तान बनना अगर मुझे है कि मैं मुसलमानी सुल्तान हूं, तो ये बात तभी होगा जब वो लिखेंगे अरबी सुल्तान, अरबी खलीफे लिखेंगे। बात को समझे। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों जरूरी है कि आप मुसलमानों के सुल्तान माने जाएं या आमिर कहलाएं,
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तभी तो मैं लोगों को मोबिलाइज कर पाऊंगा। अगर मुझे अरबी कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं, तभी तो मैं कहूंगा कि भाई चलो जिहाद करते हैं, तभी तो लोग मेरे पीछे आएंगे, तभी तो मैं युद्ध लड़ूंगा, तभी तो मैं जीतूंगा। नहीं समझा बात को मैं क्या कह रहा हूं? लोग मेरे पीछे क्यों आएंगे भाई? मैं धर्म का नारा लगाऊंगा तभी तो मेरे पीछे लोग आएंगे। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मुझे अरबी सुल्तान, अरबी खलीफे ना बोल दे। इसका मतलब जब ऑटोमन टर्क आते हैं, यानी कि यहां के बाद की घटना जो होती है, ये क्या हुआ यार? हाँ समझे? ये तीन लोग मुझे, ये तीन लोग जो थे इस समय में, अरबियों का काम जो था वो रिलीजन फैलाना भी था और अपने आप को फैलाना भी था। फैलाने वाला काम अब तुर्कियों ने ले लिया और धर्म को सैंक्शन करने वाला काम किन्होंने, खलीफों ने ले लिया। ये अंतर आ गया उसके बाद। बात समझे कि नहीं? तुम्हारे यहां जो लोग आए हैं वो अरबी नहीं आए हैं, तुम्हारे यहां जो लोग आए वो तुर्की आए हैं। जिनको तुम गजनी कहते हो वो तुर्की हैं, वो अरबी नहीं है। अरबी नहीं है ऑटोमन टर्क। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है ये चीज? आज यहीं पर हम लोग कहानी छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? आई होप मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया होगा ताकि चीजों को आप समझ पाए। समझ में आ गया? इसके बाद खलीफों की कहानी शुरू। थैंक यू।